नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2020 दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बनी कोरोना वायरस महामारी। इस महामारी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, लेकिन दूसरी खबर बनी 3 नवंबर को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है और अमेरिका पर जो राज करता है वो दुनिया में सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें जमी रहती हैं। अमेरिका की राजनीति में पिछले 6 महीनों से चुनावी रंग चढ़ा हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे के खिलाफ काफी आक्रामक भी हुए, लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव होते हुए भी दोनों प्रतिद्वंदियों ने मान सम्मान, जनता के प्रति जवाबदेही और देश की अस्मिता का पूरा ध्यान रखा। हमारे देश के नेताओं की तरह नहीं कि जो चुनाव में जनता से वायदे तो कुछ करते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ और ही। अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल चुनाव पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। उसका कारण यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है, चाहे वह दुनिया में होने वाले जंग हो अथवा जलवायु परिवर्तन का मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रभाव पूरी दुनिया पर होता ही है। आइए जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से यहाँ चुनाव होते हैं और यह हमारे देश से अलग कैसे है। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ही देशों में वोटिंग बहुत अहम है। इसके बावजूद भारत से अलग अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया थोड़ी कठिन और लंबी है। सबसे पहली बात, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है उसे 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। पहला, वह व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। और तीसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए चुनावी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे देश में कुल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या 2598 है। जी हाँ, 2598 है ना कमाल की बात। लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियों का सिस्टम है, पहली रिपब्लिक और दूसरी डेमोक्रेट्स। दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है जिससे जनता वोट करती है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। यहाँ यह एक लंबी प्रक्रिया है। यहाँ उम्मीदवार का चुनाव भी यहाँ की जनता अथवा पार्टी के समर्थक तय करते हैं। अमेरिका में पार्टी का प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार तय करने के लिए भी 2 तरह से चुनाव किए जाते हैं। पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकस। दोनों ही पार्टियों में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उस उम्मीदवार को अपने लिए समर्थन जुटाना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 तरह से उम्मीदवारी का चुनाव होता है। पहला प्राइमरी चुनाव, यह राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं। ये भी 2 तरह से हो सकते हैं, खुले रूप में और दूसरा बंद रूप में। अगर राज्य सरकार खुले रूप से चुनाव कराती है तो उसमें उस पार्टी के समर्थकों के साथ साथ उस राज्य की आम जनता भी मतदान कर सकती है। लेकिन अगर बंद रूप से मतदान का चुनाव किया जाता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। दूसरा है कॉकस सिस्टम। कॉकस सिस्टम में प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार का चुनाव पार्टी की तरफ से ही कराए जाते हैं। इसमें पार्टी के समर्थक एक निश्चित स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्तियों के विचार सुनते हैं। उसके बाद उसी सभा में एक उम्मीदवार के समर्थन में हाथ उठाकर
अंतिम निर्णय किया जाता है। लेकिन अमेरिका के चुनावी सिस्टम में एक पेच है। वोटर को प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के चुनाव से पहले कुछ समय के लिए एक पार्टी के लिए अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी वह प्राइमरी या कॉकस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। अब हम प्राइमरी और कॉकस का खेल समझते हैं। उससे पहले डेलीगेट्स और इलेक्टर इन दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ये बार बार आगे आने वाले हैं। हमारे भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रधानमंत्री का चेहरा जनता के सामने ला सकती है या पब्लिक को यह बता सकती है कि यह व्यक्ति हमारा पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री हो सकता है अथवा होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह प्रधानमंत्री बनेगा ही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियों में एक से अधिक लोग राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन केवल दावा करने से कुछ नहीं होता। दोनों ही पार्टियों में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए एक निश्चित संख्या की जरूरत होती है और यह वह संख्या है जो प्राइमरी और कॉकस के चुनावों में जरूरी होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अगर एक पार्टी की तरफ से 5 लोग राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा करते हैं तो उन्हें हर राज्य में होने वाले प्राइमरी या कॉकस चुनाव में सबसे अधिक डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना होता है। जिसके पास डेलीगेट्स का अधिक से अधिक समर्थन होगा वही उस पार्टी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है। 2020 में डेमोक्रेट्स के कुल डेलीगेट्स की संख्या 3,979 थी या है। समय के हिसाब से आप जो भी समझ लें। तब जीतने के लिए कम से कम 1991 की संख्या जरूरी हो जाती है। उसी तरह रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स की संख्या 2,550 है। तब उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 1276 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी हो जाता है। 2020 में रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से जो बाइडेन को अपनी अपनी पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। प्राइमरी इलेक्शन खत्म होने के बाद पार्टी की सर्वोच्च संस्था अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान करती है। फिर राष्ट्रपति पद का वह उम्मीदवार अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करता है। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का भी ऐलान करता है। इसके बाद शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया। दोनों ही पार्टियों की ओर से चुने गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अमेरिका में चुनावी अभियान का एक सबसे बड़ा हिस्सा है वहां होने वाले टीवी डिबेट्स। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार भले ही अलग अलग राज्यों और इलाकों में जाकर रैलियां करते हों, लेकिन अमेरिका में टीवी डिबेट्स ही वह असली प्लेटफॉर्म है जिनके आधार पर ज्यादातर अमेरिकी वोटर प्रभावित होते हैं। टीवी डिबेट्स में उम्मीदवार सीधे तौर पर अपने सोच को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव और इलेक्टर अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। चुनावी वर्ष में वहां की जनता हमेशा नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करती है। लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अमेरिका की जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती, बल्कि अमेरिका की जनता स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। ये इलेक्टर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रतिनिधि होते हैं। इलेक्टर के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 538 होती है, 538, जो अमेरिका के अलग अलग राज्यों से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता सीधे तौर पर इन्हीं इलेक्टर सदस्यों को अपने मतदान के जरिए चुनती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में जनता अपने मताधिकार के जरिए सांसदों को चुनती है।
अमेरिका में आगे चलकर यही 538 इलेक्टेड सदस्य राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। गणित के हिसाब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 270 या इससे अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत पड़ती है। जिस भी उम्मीदवार के पास 270 या उससे अधिक इलेक्टर्स का समर्थन होता है, वह उम्मीदवार 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। जिस प्रकार से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा चुनाव में दबदबा होता है, उसी तरह अमेरिका में भी कैलिफोर्निया राज्य का दबदबा है। यह वीडियो कैसा लगा आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।